अहिला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज आपके लिए लाई हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अगर कोई नुकसानी हुई है और उस नुकसानी का वाद केस न्यायालय में लगाया गया है, तो न्यायालय जो रकम है, जो नुकसानी की भरपाई है, उसको कैसे निर्धारित करेगा, किन तथ्यों के आधार पर वो निर्धारित करेगा, उन तथ्यों के विषय में ही धारा 12 में बताया गया है। मित्रों, आज का ये वीडियो देखने से पहले अगर अहिला टॉक्स चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के डेफिनेशन की। नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। धारा 12 उन सारे तथ्यों को सुसंगत बनाता है जिन तथ्यों के जरिए कोई न्यायालय नुकसानी के वाद में दिए जाने वाली रकम को तय करते हैं, और धारा 12 अधिकतर सिविल मामलों में लागू होती है। क्योंकि सिविल वादों में ही सबसे अच्छा कंपनसेशन होता है, यानी क्षतिपूर्ति जो है वो सबसे ज़्यादा सिविल वादों में ही मिलती है। अगर ये सब ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि धारा 12 में सिर्फ ये कहा गया है कि वह तथ्य सुसंगत होंगे जो नुकसान की रकम को तय करने में न्यायालय की मदद करें। वैसे तो ये सेक्शन देखने में बहुत छोटा है, परंतु इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है और नुकसानी की रकम को निर्धारित करने का पूरा फैसला न्यायालय पर छोड़ा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि नुकसानी के वाद में तथ्य की सुसंगति अलग अलग वादों में अलग अलग विषय पर निर्भर करती है। अगर कोई केस हो जाता है जिसमें कि भरपाई करनी हो नुकसानी की, तो वहाँ पर जो है भरपाई न्यायालय कैसे करेगा? तो न्यायालय जो है अलग अलग वाद हैं, अलग अलग वादों में अलग अलग तथ्य होते हैं, अलग अलग रीज़न से नुकसान होता है, तो उन वादों में रीज़न को देख के, विषय को देख के, सब्जेक्ट को देखकर ये डिसाइड करेगा न्यायालय कि नुकसानी की जो भरपाई है वो कितनी होनी है। तो धारा 12 ये कह रहा है कि नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है। ऐसे सारे तथ्य सुसंगत होंगे जो किसी भी नुकसानी की भरपाई करने के लिए दिए गए हों। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया हो, कोई भी तथ्य सुसंगत है, यानी न्यायालय जो है वो तथ्य को देखकर सुसंगत तथ्य को एक्सेप्ट करेगा और न्यायालय जो है वो नुकसानी की रकम को अवधारित करेगा, अधिनिर्णित करेगा। न्यायालय के विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो नुकसानी की भरपाई कितनी देगा। ये तथ्यों को देखते हुए, क्योंकि हर मामले में, हर वाद में, हर मामले में जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, वो अलग अलग होता है और अलग अलग होने की वजह से नुकसानी भी अलग अलग होती है। तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी नुकसानी देगा। इससे संबंधित हम एक केस देख लेते हैं। शेख गफूर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2008। इस वाद में एक खेत जिसमें फसल उगी हुई थी और उस खेत के बराबर में एक नहर निकल रही थी। उस नहर से निकलने वाले पानी से उस खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अब इस वाद में प्रश्न ये था कि खराब हुई फसल के नुकसान की रकम कैसे निश्चित की जाए।
क्योंकि जिसकी नुकसानी हुई है वो तो हमेशा रकम ज़्यादा ही बताएगा। तो अब प्रश्न ये था कि फसल बिकी तो थी नहीं, वो तो खेत में थी और पानी की वजह से खराब हो गई थी। तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही था कि इसकी जो क्षतिपूर्ति देंगे वो कैसे देंगे, कैसे निश्चित करेंगे। तो इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि उसको फसल से मिलने वाली संभावित रकम के आधार पर नुकसानी की रकम का निर्धारण किया जाएगा। यानी ये फसल जब पक जाती, कट जाती, कटने के बाद मार्केट में बिकने के लिए जाती, मंडी में बिकने के लिए जाती, तो वहाँ कितनी कीमत में वो बिकेगी उसकी संभावित, क्या आप क्योंकि फसल अभी मौजूद नहीं है तो संभावना पर आधारित है कि न्यायालय ये संभावित देखेगा कि फसल कितने अमाउंट में जाती, तो उसको देखते हुए वो उसका जो क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है, वो निर्धारित कर देगा और व्यक्ति को जो है वो दिला देगा। तो आज हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 को देखा है, जिसके अंतर्गत ये बताया है कि अगर कोई नुकसान होता है और नुकसानी की रकम को अवधारित करना होता है तो वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से तथ्य को सुसंगत मानता है और वो किस प्रकार और कितनी कंपनसेशन जो है पीड़ित पक्ष को दिलाता है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आता है और पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।